एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे देश में इस समय चल रही सबसे चर्चित खबर की, जिसमें बागेश्वर धाम वाले बाबा और अखिल भारतीय अंधश्रद्धा आंदोलन समिति के बीच की जंग को लेकर। जिसमें अंधश्रद्धा आंदोलन समिति का कहना है कि बाबा जादू टोना दिखाते हैं और लोगों में अंधविश्वास को फैला रहे हैं, उनके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। तो वही बागेश्वर वाले धाम का कहना है कि इस तरह की संस्थाएं सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और हिंदुओं को कमजोर कर रही है। इसी पर ज्यादा बात करने के लिए आज हमारे साथ फोन कॉल पर खास मेहमान है अखिल भारतीय अंधश्रद्धा आंदोलन समिति के उपाध्यक्ष श्याम मानव। श्याम मानव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी, लेकिन मैं अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का संस्थापक हूँ, उपाध्यक्ष नहीं। जी आगे बोलिए। हाँ। श्याम मानव जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि नागपुर में आपने बाबा के खिलाफ जिस तरह से शिकायत दर्ज करवाई और पूरा मामला उठाया, उसके लेकर बाबा का कहना है कि आप जैसे लोग हिंदुओं के खिलाफ है, सनातन के खिलाफ हैं। बाबा जी का जो भी कहना होगा उनको कहने का अधिकार है। हमारे देश में स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, वो बोल सकते हैं। ये जो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है वो केवल अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति या मेरे ओर से नहीं है, वो शासन की कमेटी की ओर से है। जादू टोना विरोधी कानून 2013 में बना महाराष्ट्र में। इसके प्रचार प्रसार और अमल बजावनी यानी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कमेटी बनी, जादू टोना विरोधी कायदा प्रचार प्रसार अमल बजावनी समिति। महाराष्ट्र के जो दिव्य दरबार के वीडियोज उपलब्ध है उसमें कई जगह पर इस कानून का उल्लंघन किया गया है। जैसे महाराज का एक वीडियो है, जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती वो आंखें खोलकर देख ले ये चमत्कार। उस वीडियो में वो कहते हैं कि तुम्हारी माँ बीमार है, भूत बाधा की समस्या है, उसको खाने में खिलाया गया है, मुसलमानी पीर विद्या का प्रयोग है, रानी नाम की औरत ने इसका पूरा षड्यंत्र रचा है। यानी वे कह रहे हैं कि तुम्हारी माँ जो बीमार है उसके पीछे का कारण उसको ये तंत्र विद्या की गई है, यानी टोटका किया गया है और रानी नाम की व्यक्ति ने किया है। ये स्ट्रेट वे महाराष्ट्र के जादू टोना विरोधी कानून का शेड्यूल 6 का उल्लंघन है। ये कानून बहुत ही कड़ा है, कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और साथ में इसमें शिक्षा का जो प्रावधान है, पनिशमेंट का प्रावधान है, वो 6 माह कारावास से लेकर 7 साल कारावास तक का है और उसी के साथ में 5,000 से 50,000 रुपए प्लस दंड भी हो सकता है। तो कहने का मतलब ऐसा है कि महाराज के किसी भी राम कथा के बारे में हमने कभी कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं किया। महाराज के धर्म प्रचार के बारे में कोई ऑब्जेक्शन खड़ा नहीं किया, क्योंकि भारत की जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है उसके 25 के फंडामेंटल राइट है, 25 में लिखे हुए, उसमें हर व्यक्ति धर्म का प्रचार कर सकता है, प्रसार कर सकता है, उसका अवलंब कर सकता है और उसका हम सभी बहुत ही सम्मान करते हैं। और कमेटी का तो सवाल नहीं, कमेटी तो शासन की है, तो उसके जरिए ये कंप्लेंट दायर की गई है। केवल यही वो उल्लंघन करते हैं ऐसा नहीं है, काफी चीजें हैं, उसके बारे में ज्यादा मैं आपको बताऊंगा नहीं। लेकिन उनका जो दावा है चमत्कार का कि उनके यहाँ जो लोग आते हैं उनका नाम, उनके पिताजी का नाम, उनकी उम्र और उनका मोबाइल नंबर वो बता सकते हैं, ऐसे दावे उन्होंने वीडियोज में कई जगह किए हैं। तो ये दिव्य शक्तियां जिसको हम कहते हैं, अंतर्ज्ञान अपनी भाषा में, यहाँ की भाषा में कहते हैं, इंग्लिश भाषा में इसको इंट्यूशन कहते हैं या फिर इसको क्लेरोवायंस कहते हैं या फिर टेलीपैथी कहते हैं। क्लेरोवायंस यानी कहीं भी जाकर कुछ चीजें देखकर आना, इसको क्लेरोवायंस कहते हैं। ये शक्तियां आज तक दुनिया में कहीं भी सिद्ध नहीं हुई है। श्याम मनोज जी, मैं आप ही की बात को थोड़ा और आगे ले जाता हूँ। बाबा ने आपका चैलेंज स्वीकार कर लिया और आपको कहा है कि जहाँ भी वो दरबार लगाते हैं वहां पर आप आइए, आपके आने का टिकट का खर्चा भी वो दे देंगे। तो क्या आप बाबा के दरबार में भी जाएंगे जहाँ वो अगला दरबार लगाएंगे वहां पे? जी, पहली बात तो वो नागपुर नहीं आते तो उनको ये चैलेंज नहीं दिया जाता। वो नागपुर आए हैं, नागपुर पोलखोल शहर है और ये चैलेंज जो होता है वो ऐसे दरबार में सादर नहीं किया जाता। मैं खुद 2-2 हजार, 4-4 हजार, 5-5 हजार लोगों के सामने चमत्कार कर बताऊं, लोगों को पता नहीं चलता कि मैं कहाँ से भभूति ला रहा हूँ, लोगों को बांट रहा हूँ। इसके लिए बहुत ट्रेंड आंखें लगती है, कंट्रोल सिचुएशन लगती है। तो इसलिए कंट्रोल सिचुएशन दरबार के आगे नहीं हो सकती है। ये टेक्निक हमें बहुत अच्छे ढंग से पता है, कई बाबाओं को हमने इस ढंग से एक्सपोज किया है आज तक, उनमें से कईयों को जेल भी देता है।
ये श्याम मंडल जी जगत सिर्फ और सिर्फ नागपुर ही क्यों? नागपुर इसलिए कि वो नागपुर आए थे, वो नागपुर नहीं आते तो उनको ये चैलेंज नहीं मिलता, नागपुर नहीं आते तो उन पर ये शिकायत दर्ज नहीं होती, सिंपल सी बात है। मैं नागपुर के बाहर उनके धाम में थोड़ा ही गया था। और जब ये चैलेंज 9 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया गया, बाकायदा लिखित फॉर्म में वो दिया गया है प्रेस में, उसमें सभी शर्तें लिखी हुई है। शर्तें क्या है, थोड़ा एक बार आप समझ लेंगे तो आपके ध्यान में बात आ जाएगी। शर्त इतनी है कि बाबा को पूरी तरह से उनकी दिव्य शक्ति सिद्ध करने के लिए आ गया, इसलिए किसी भी माध्यम से उन तक जानकारी ना पहुंचे, इस ढंग का वातावरण तैयार किया जाएगा, इस ढंग की वहां पर कसौटी रखी जाएगी, उस ढंग से उस प्रक्रिया का अवलंब किया जाएगा। सारे पत्रकारों के सामने ये प्रक्रिया होगी, लेकिन पत्रकार केवल दर्शक होंगे। वहां पर पंच कमेटी होगी जो वो उनके लोग और मेरे लोग तय करेंगे, जहां नागपुर के तटस्थ लोग होंगे, शायद उसमें जजेस भी हो सकते हैं रिटायर्ड, और फिर इनके सामने इन वक्त पर हम 10 लोग उनके आगे देंगे। वो नाम पहचानते हैं ना, पिताजी का नाम पहचानते हैं ना, मोबाइल नंबर बता सकते हैं ना, उम्र बता सकते हैं ना, तो उनके सामने इन वक्त पर ये 10 लोग आएंगे और फिर उनके हरेक के नाम बता, जो भी अभी तय हुआ वो बताना है, और उसके साथ में पास से ही रूम में 10 चीजें रखेंगे, उसका बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग होता रहेगा, वो 10 चीजें बताना है। ये प्रक्रिया 2 बार पूरी की जाएगी। पहली बार किसी से भी गलती हो सकती है, महाराज से भी गलती हुई तो पहली बार वो ठीक ढंग से नहीं बता सके तो उनको दूसरा अवसर दिया जाएगा। पहली बार अगर वो 90% करेक्टली बताएंगे या फिर 90% के ऊपर करेक्टली बताएंगे तो भी दूसरी बार ये प्रक्रिया कंडक्ट होगी, और 2 बार जब वो 90% करेक्टली बताएंगे तब माना जाएगा कि उनमें सही माने में ये दिव्य शक्तियां हैं और ये दिव्य शक्तियां उन्होंने सिद्ध की है। इसके लिए मैं उनके सामने अपना माथा टेकूंगा। उनके ऊपर जो मैंने पाखंड का या फिर बाकी चीजों का आरोप किया, पाखंड का आरोप तो मैंने नहीं किया है, मैंने आरोप किया है ठगी का, कि वो लोगों को ठगते हैं। ये आरोप के लिए मैं उनकी माफी मांगूंगा और सीधे 30 लाख रुपए का प्राइज भी उनको दूंगा, और मेरे संगठन का काम हमेशा के लिए बंद करूंगा। श्याम मंडल जी, एक मिनट, महाराज के पास बहुत पैसा है, इसलिए वो पैसे के लिए आह्वान स्वीकारने के लिए हमको पहले से पता था, इसीलिए लिखित फॉर्म में उसी समय मैंने लिखकर दिया है कि आप पैसे के लिए नहीं आइए, केवल दिव्य शक्तियां सिद्ध करने के लिए आइए। 2 बार अगर आप जीतते हैं तो हम मान्य करेंगे, पैरों पर माथा टेकेंगे, यानी आपके पैरों पर हम माथा टेकेंगे और ये संगठन हमेशा के लिए बंद कर देंगे। श्याम मंडल जी, बाबा का आपके ऊपर आरोप ये भी है कि आप धर्म विरोधी है, और जब तक वो नागपुर में थे तो आप या आपकी टीम को याद नहीं है, जब वो नागपुर से चले गए तो आपको याद आया, पर आप उसी पर सिर्फ उनके नाम पर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। भाई, ये मुझे सुर्खियां बटोरने की आवश्यकता है, नहीं आवश्यकता है, वो महाराष्ट्र की जनता जानती है, उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। बाबा को जो बोलना है वो बोलने की उनको पूरी आजादी है। रहा सवाल बाबा की कथा का, बाबा ने 5 तारीख से 13 जनवरी तक का कथा का प्रोग्राम प्रसिद्ध किया। अभी अगर आपके पास कैमरा होता तो मैं उनका प्रोग्राम ही बता देता। उनके वेबसाइट पर भी ये प्रोग्राम लिखा है। वेबसाइट का नाम है बागेश्वरधाम .co.in। ये वेबसाइट पर अभी भी लिखा है कि राम कथा जो श्री भागवत गीता दिनांक 5 से 13 जनवरी स्थान नागपुर महाराष्ट्र, अभी भी लिखा है, अभी निकाला हमने, कल ही निकाला ये पर्चा। तो कहने का मतलब ऐसा है, उनकी पत्रिका में लिखा है 13 तारीख को 12 को राम कथा है दोपहर 1 से हरी इच्छा तक, और शुक्रवार 13 को राम कथा है 1 से 4 तक, और उसके बाद में महाप्रसाद यज्ञ एवं बाकी चीजें हैं। अब ये प्रसिद्ध हुआ है, इसके अलावा कोई चीज प्रेस में प्रसिद्ध नहीं है। 6 तारीख को उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस फिर से हुई। 6 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने नहीं कहा कि वो 11 तारीख को जा रहे हैं नागपुर छोड़ के। 9 तारीख को मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाहिर तरीके से आह्वान दिया, और तब प्रेस को ये भी कहा कि उनके खिलाफ मैंने पुलिस के सामने शिकायत दर्ज की है, यानी पुलिस के पास शिकायत दी है। जिनको ये अधिकार है शिकायत दर्ज करने का, वो दक्षता अधिकारी होते हैं हमारे कानून के अनुसार, उनके पास भी है। अब 9 तारीख को ये सब बातें उजागर हुई। मेरे जानकारी के अनुसार मेरे पत्रकार मित्र कुछ नहीं गए आयोजकों को, उनको ये क्या आह्वान है इसकी जानकारी दी है। और उसके बाद में 11 तारीख को अगर महाराज नागपुर छोड़कर गए और नागपुर के पत्रकारों ने अगर लिखा कि वो भागकर गए हैं, तो इसमें क्यों गलती ढूंढ रहे हो आप? और भागकर गए नहीं गए ये महत्व की बात है ही नहीं। 9 तारीख को उनको आह्वान दिया गया, 8 तारीख को शिकायत दर्ज की गई है, महाराज 11 तारीख तक थे नागपुर में।
अब ये जानकारी उन तक नहीं है। पत्रकारों ने खुद सवाल पूछे हैं, इसके बावजूद वो कहते तो उनको कहने का अधिकार है, मुझे कुछ कहना नहीं। वो भाग के गए नहीं गए, ये महत्व की बात ही नहीं है भाई। ये जो दिव्य शक्ति है ये दुनिया में आज तक सिद्ध नहीं हुई, बहुत बड़ी चीज है। मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ आए, क्योंकि नागपुर में जो पालक मंत्री है, गृह मंत्री है, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र जी फडणवीस, वे उनकी कथा में गए थे, वे उनको जानते हैं और उन पर मेरा भी विश्वास है गृह मंत्री जी पर कि वो तटस्थता से इस चुनौती प्रक्रिया को पार पड़ने देंगे। इसलिए इससे ज्यादा सुरक्षित और अच्छी जगह कौन सी हो सकती है। इसलिए मेरी इतनी विनंती है कि महाराज जी कोई भी डेट बताए, कोई भी समय बताए, उस समय में ये चुनौती को कंडक्ट किया जाएगा। उनको 2 डेट देनी पड़ेगी, क्योंकि पहली डेट की चुनौती होने के बाद में दूसरी डेट होगी और उसके पहले स्टैम्प पेपर पर लिखा पड़ी होगी और वो लिखा पड़ी होने के बाद ही उन्होंने चुनौती मानी है, ऐसा माना जाए। शाह महाराज जी, बाबा की तरफ से एक आरोप ये भी है कि आप केवल और केवल हिंदू धर्म को इस तरह से टारगेट करते हैं, किसी और धर्म को क्यों नहीं? अगर आप मेरे YouTube चैनल पर जाते तो ये सवाल, यानी बाबा जाते तो, यानी मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, लोग अगर मेरे YouTube चैनल पर जाते तो ये सवाल नहीं उठा। ये बात सही है कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ। मैं अपने आप को सनातनी हिंदू कहता हूँ, क्योंकि सनातनी हिंदू यानी सनातन धर्म क्या होता है मुझे अच्छे ढंग से पता है। उसमें अलग अलग विचारधारा है, ये भी मुझे पता है। उसमें आस्तिक परंपराएं सांख्यों की, जो भगवान नहीं मानते थे लेकिन वेदों को मानते थे, ये भी पता है। नास्तिक परंपराएं थी, ये भी पता है। और सनातन धर्म का सही उद्देश्य रहा है सत्य की खोज करना। ये आप कहीं भी निकाल कर देख ले तो आपको पता चल जाएगा। तो मैं सनातनी हिंदू हूँ, इतने सालों से सत्य की मैं खोज कर रहा हूँ। मैंने अपने आप को कभी हिंदू नहीं हूँ ये नकारा नहीं है, और मैंने कुछ अंधविश्वासी होने के कारण काफी परिणाम मेरे जीवन में भुगते हैं। तो मैं अपने भाइयों को सुधारने की कोशिश गए 40 सालों से कर रहा हूँ। मेरा घर पहले साफ कर रहा हूँ, ये तो मेरा पहला आर्ग्यूमेंट है। इसका मतलब हम जो दूसरे धर्मों के लोगों को ठगते हैं, क्योंकि वो केवल अपने ही धर्मों के लोगों को ठगते नहीं है, उसमें हिंदू लोग भी होते ठगे जाते हैं। क्रिश्चियन पादरी आते हैं, चंगाई सभा लगाते हैं, तो उसमें हिंदू लोग भी काफी जाते हैं। तो इसलिए केवल वो लोग धर्म के ठगे नहीं जाते हैं। तो हमने आज तक दुनिया में पहली बार इसी नागपुर में 5 पादरियों को जेल के अंदर किया है चंगाई सभा के कारण। उसमें 4 फॉरेन मिशनरीज थे, जो उनको पहली बार दुनिया में पता चला कि कोई ऐसा भारत नाम के देश में इस नाम का कोई कानून है जिसको कहते हैं ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। उसके पहले हमने आंदोलन किया था, लंगड़े लूड़े बहरे लेके गए थे एक घर को, बताओ ऐसा उनको कहा था, वो नहीं कर पाए। उसके बाद में ये कंप्लेंट दर्ज की, उनको जेल में दे। दूसरा उदाहरण है मॉरिस पेरुल्लो का। मुंबई में उनका प्रदर्शन था शिवाजी पार्क में, जहाँ बाळासाहेब ठाकरे जी की सभाएं होती थी, उस शिवाजी पार्क में। पहले दिन शाम तक हमें पता चला, पुलिस के पास कंप्लेंट थी, 3 दिन का प्रोग्राम था। वही अंधे देखने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, लंगड़े चलने लगते हैं। पुलिस ने धीरे से मेरे कान में कह दिया दूसरे दिन कि सर, ऊपर से इतना प्रेशर है मंत्रालय से कि हम कोई एक्शन नहीं लेने वाले। कोर्ट उठने की समय हो चुका था, बंद होने का समय हो चुका था, इसके बावजूद हम जाकर खड़े हो गए। कोर्ट ने हमारे चीजों का संज्ञान लिया। रात तक उन्होंने निर्णय दिया, और यानी 7 बजे तक, और उन्होंने डायरेक्ट ऑर्डर दिए, ये कानून के तहत गुनाह है, इनको अरेस्ट होने चाहिए। और फिर रात को जब मैं गया पुलिस कमिश्नर को मिलने, एडिशनल पुलिस कमिश्नर मुस्लिम थे, वो मेरे साथ झगड़ने लग गए कि तुम हिंदू हो इसलिए तुम दूसरे धर्मों के खिलाफ ये सब कर रहे हो। मैं उनको समझाते रह गया कि भाई मेरे ये आरोप तो मुझे हमेशा हिंदू लोग करते हैं, आप भी वही आरोप कर रहे हो। ना मैं हिंदू के खिलाफ हूँ, ना किसी धर्म के खिलाफ हूँ। ये आदमी टक था इसलिए इसके खिलाफ हो। रात को उसको अमेरिका भेजा गया। तीसरे दिन के प्रोग्राम के लिए 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए थे, क्योंकि रात को देरी से उसको भेजा गया, इसलिए प्रेस में चीजें नहीं आई। तब दूरदर्शन केबल था, दूरदर्शन ने ये बात देने का सवाल ही नहीं था, क्योंकि उनका टाइम खत्म हो गया था न्यूज देने का, और इसलिए लोगों को पता नहीं चला। और वहां इकट्ठा हुए थे, उसमें आधे लोग हिंदू थे, आधे लोग क्रिश्चियन थे, और सब मुझे गालियां मार रहे थे। क्या मनोज, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है। नहीं, अभी एक बात खत्म कर लूं मैं। जी। अभी तक कम से कम 100 मुस्लिम मंत्रियों को हमने जेल में ठूसा है पुलिस कंप्लेंट के द्वारा। यहाँ कामठी में चांद तारा मस्जिद में चमक रहा था, उसका चमत्कार हमने उजागर किया कि ये चांद तारा कोई चमत्कार नहीं है। क्यों ये चमत्कार? इसलिए हम जो हमारे जीवन में अखिल भारतीय अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के नाम से काम कर रहे हैं, उसके जरिए हम किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं करते हैं, किसी भी धर्म की चर्चा तक नहीं करते हैं।
इतना ही नहीं तो हम भगवान के खिलाफ भी बात नहीं करते, चाहे अल्लाह हो चाहे फिर यीशु हो, किसी के खिलाफ बात नहीं करते। हम केवल धर्म के नाम पर होने वाली ठगी को उजागर करते हैं। कानून का अगर है, अभी कानून है जादू टोना विरोधी कानून, तो उसका उपयोग करते हैं और उनको जेल में भेजने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम पर यह आरोप करना ठीक नहीं है कि आप केवल हिंदू धर्म के खिलाफ करते हो, बाकी लोगों के खिलाफ करने की आपकी हिम्मत नहीं। हमने ये ऑलरेडी सिद्ध किया हुआ है, ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। आगे का सवाल सर। जी श्याम मनोज, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपने कहा कि बाबा ठगी करते हैं, लेकिन बाबा का तो ये कहना है कि उन्होंने कभी भी ये दावा नहीं किया कि वो किसी भी तरह का कोई चमत्कार करते हैं, ना वो किसी से कभी कोई पैसे मांगते हैं। वो तो केवल अपने ईश्वर पर भरोसा करते हैं और इसका नाम काम करते हैं, और ईश्वर पर भरोसा तो सब लोग करते हैं। ऐसे में गलत क्या है भाई? ईश्वर का अगर भरोसा लोग करते हैं तो घर में भी वो प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना कर उनकी कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, मंदिरों में जाकर कृपा प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। हमने आज तक कभी किसी मंदिर के बारे में बोला? घर में आप प्रार्थना करते हो उसके बारे में बोला? नहीं बोलते हैं। बाबा अपने मुंह से दावे करते हैं। अभी उनका मैंने हेडिंग भी आपको सुनाया, ऐसे तो कई वीडियोज है, केवल मैं आपके लिए एक उदाहरण कर सामने रख रहा हूँ। जो लोग कहते हैं दिव्य शक्तियां नहीं होती, वो आंखें खोलकर देख ले, ये चमत्कार है। और भक्तों से कहलवाते हैं, मैंने तुम्हारा नाम पहचाना, तुम्हारी उम्र पहचानी, हमें कैसे पता चल गया? इसी वीडियो में भक्त बेचारा कहता है कि आपको बालाजी की कृपा से पता चला। उसकी श्रद्धा है, उसको लगता है सही में महाराज में महाशक्ति है, दिव्य शक्ति है। ये तो खुद महाराज कहलवाते ना। वे कहते हैं मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूँ, और ये खुद कहते जादू टोना लगा, करनी हुई, टोटका किया, भूत लगाया। ये अपराध है, हजारों लोग इसके कारण मारे जाते हैं। केवल महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारत में। इसने करनी की, इसने टोटका किया, इसने जादू टोना किया, ये लोगों को लगता है, और इस कारण कई लोग पीटना पाटना तो आम बात है, मारे भी जाते हैं जान। यहाँ तक इसकी गंभीर बात है। कई स्टेट में इसके लिए कानून बना है, झारखंड अपना छत्तीसगढ़ में कानून बना है, कर्नाटक में कानून बना है, बिहार में कानून बना है इसके प्रति। यानी भूत प्रेत वगैरह होते हैं ऐसा कहकर जादू टोना किया, करनी किया, टोटका टोनी किया, ये कहने वाला, ये कहना गलत, और इसके लिए अपराध तय किया गया है। ये कानून का एक हमारा हिस्सा है। हमारा कानून तो बहुत ही व्यापक है। वहाँ चमत्कार कर आप अगर लोगों को ठगते, वो भी अपराध है। ये चमत्कार के दावे करते हैं महाराज, तो पैसे कितने लेते, क्या लेते, उसमें मुझे जाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं लगती है। चाहे उसने वो पैसे कमाए, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो कहते हम पैसे नहीं लेते, ये बात सच नहीं है। नागपुर में जो दरबार लगा था, उस दरबार में आपको पर्ची अगर दाखिल करनी है तो 1000 रुपए बैंक में इकट्ठा करने थे, जमा करने थे, बाकायदा बैंक में जमा करने थे। उसकी रसीद हमने पुलिस के पास जमा की है। जी श्याम मनोज जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम कोशिश करेंगे बाबा से भी इन्हीं सवालों पर ज्यादा बात करेंगे आगे।